बहन बनी सास पार्ट 4। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे अंजलि अपनी बहन से बदला लेने के लिए मोहित से शादी तो कर लेती है और कुछ ही दिनों के बाद वो यह भी जान जाती है कि सारी जायदाद का मालिक मोहित ही है। इसी बात का फायदा उठाकर अंजलि सारिका को और ज़्यादा परेशान करने लगती है। कभी उससे पूरी रात काम करवाती, कभी बिना बात के मार दिया करती। संगीता ने सारिका पर हो रहे अत्याचार के बारे में अपने बेटे दीपक को बता देती है और दीपक ये सारी बातें मोहित को बता देता है। जब ये सब मोहित को पता चलता है तो वो समझ जाता है कि अंजलि यहाँ केवल अपनी बहन से बदला लेने आई है। अब अंजलि की केवल एक मांग थी कि घर उसके नाम किया जाए। मोहित और दीपक दोनों उसकी ये शर्त मान लेते हैं, लेकिन जब अगले दिन वकील के कहने पर मोहित अंजलि के कमरे में जाकर देखता है तो अंजलि मरी हुई मिलती है। अब आगे अंजलि को मरा हुआ देखकर मोहित रोने लग जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अंजलि अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी मोहित रोते हुए सभी घर वालों को आवाज लगाता है, अरे दीपक जल्दी आओ, देखो ये क्या हो गया अंजलि को। मोहित की आवाज सुनकर दीपक सारिका दौड़कर कमरे में आते हैं। फक भी अंजलि की हालत देखकर हैरान रह जाता है और बोलता है, अरे ये क्या हो गया? कल रात तो अंजलि बिल्कुल ठीक थी, आज इनकी हालत किसने कर दी? चाचा जी कहीं घर में चोर तो नहीं आए थे? देखो अलमारी से कुछ गायब तो नहीं है। अंजलि को देखकर सारिका भी रोने लग जाती है और रोते हुए कहती है, अंजलि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? तुम चाहे जैसे भी थी लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बहुत प्यार करती थी। अंजलि ये क्या हो गया? तभी संगीता वहाँ जाती है। अरे बेटा दीपक, ये अंजलि को क्या हो गया? माँ अंजलि अभी दुनिया में नहीं रही, लगता है कल रात घर में चोर आए थे और उन्होंने ही अंजलि को मार दिया। पूरा परिवार अंजलि को देखकर हैरान था। अभी तक सबको ये लग रहा था कि घर में चोरी हुई है और शायद चोरों ने ही अंजलि का खून किया है। लेकिन दोस्तों, खूनी कोई चोर नहीं बल्कि परिवार का ही एक शख्स था। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? आइए जानते हैं। थोड़ी देर के बाद दीपक पुलिस को फोन कर देता है और कुछ ही देर के बाद पुलिस भी वहां जाती है। दीपक सारी बातें पुलिस को बता देता है। दीपक की बात सुनकर पुलिस को भी यही लगता है कि शायद चोरों ने ही चोरी करने के मकसद से अंजलि का कत्ल किया होगा। इसके बाद अंजलि को पोस्टमार्टम के लिए लिया जाता है और अंजलि का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन मोहित को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो बिल्कुल टूट चुका है। उसने खाना पीना भी बंद कर दिया था। चाचा जी, मुझे भी अंजलि का बहुत दुख है, लेकिन अगर आप पैसे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप बीमार हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, कातिल का पता जरूर लगा लेगी पुलिस। अब क्या फायदा अगर कातिल पकड़ा भी जाए? अंजलि तो हम सबको छोड़कर चली गई। दीपक और मोहित आपस में बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ संगीता उनके लिए खाने के लिए लेकर आती है। मोहित भाई साहब, देखो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खीर बना कर लाई हूँ। आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। संगीता की बात सुनकर मोहित को बहुत गुस्सा आ जाता है। आखिरकार अंजलि को मरे हुए भी 2 ही दिन बीते थे और संगीता नए नए पकवान बनाने में लग गई थी। संगीता, तुम्हें अंजलि के मरने का दुख नहीं है क्या, जो तुम सबके लिए खीर बना कर लाई हो? मोहित इतना बोल ही रहा था कि तभी पुलिस वहाँ जाती है और आकर बोलती है, मोहित जी, हमें पता चल चुका है कि अंजलि का कातिल कौन है। कातिल बहुत शातिर तो था, लेकिन इतना भी नहीं कि पुलिस को चश्मा दे सके। कातिल की उंगलियों के निशान अंजलि के कपड़ों पर मिले हैं और ये उंगलियों के निशान अगर हमें नहीं मिलते तो शायद हमें कातिल का पता नहीं लग पाता। सर, कौन है कातिल? कोई घर का है या कोई बाहर का? नहीं नहीं, कातिल आपके घर का ही सदस्य है और वो कोई और नहीं बल्कि संगीता है। पुलिस की बात सुनकर संगीता पूरी तरह डर जाती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। संगीता जी, अब आप सच बताएंगी या हमें उगलवाए? हाँ, मैंने ही अंजलि का खून किया है। संगीता की बातें सुनकर घर के सभी लोग चुप जाते हैं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत ने आज तक किसी को चोट नहीं पहुंचाई वो किसी का खून कैसे कर सकती है। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? अरे आपको तो अंजलि कुछ कह ही नहीं रही थी। और मैं क्या करती बेटा, तुम्हारे चाचा जी सारा घर उसके नाम करने वाले थे। मैं तंग आ गई थी, ना मैं तुम पर ना मैं अपनी बहू पर अत्याचार सह सकती थी। इसके बाद पुलिस संगीता से पूछती है, लेकिन आपने खून किया कैसे?
आखिर मरते वक्त अंजलि चिल्लाई क्यों नहीं? किसी को उसकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? संगीता बताने लगती है कि कैसे उसने अंजलि को मारने की प्लानिंग की थी। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। ये बात उस रात की है जब दीपक ने मोहित को अंजलि की सारी सच्चाई बता दी थी। इसके बाद जब मोहित अंजलि से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है तो तभी संगीता भी उसके पीछे उनके कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और सारी बातें सुन लेती है कि कैसे कल सुबह को मोहित सारे घर को अंजलि के नाम कर देगा। दीपक भी मोहित की बात मान लेता है, लेकिन संगीता को ये बात मंजूर नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये घर अंजलि के नाम हो गया तो मुझे पूरा यकीन है अंजलि हम सबको धक्के मारकर घर से निकाल देगी। मुझे किसी भी हालत में मोहित को रोकना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं संगीता ये भी बात जानती थी कि ना ही मोहित को और ना ही दीपक को घर का कोई लालच था। इसलिए अंजलि को रोकने का फैसला अब संगीता को ही करना था और अंजलि को रोकने के लिए संगीता मारने का फैसला करती है। जब अंजलि अपने कमरे में जाकर सो जाती है तो संगीता रसोई में जाकर उसके लिए खीर बनाती है और खीर में बेहोशी की दवाई मिला देती है। खीर बनाने के बाद संगीता खीर को अंजलि के पास लेकर जाती है। अंजलि बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए खीर बनाकर लाई हूँ। तुम्हें खीर बहुत पसंद है ना? ये वाह बढ़िया, आज तो बड़ी मेहरबान हो रही है मुझ पे। लेकिन तो कुछ भी कर ले, कल तो ये सारा घर मेरे नाम होने वाला है और जैसे ही घर मेरे नाम होगा ना, मैं तुझे और तेरी बहू को धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। ला अब खीर दे और जा यहाँ से। संगीता वो खीर अंजलि के कमरे में रखकर आ जाती है और कमरे के बाहर आकर बोलती है, तू ये घर तो क्या इस दुनिया में भी नहीं रही अंजलि। चाहे मुझे इसके लिए जेल ही क्यों ना जाना पड़े, पर तुझे मैं इस घर पे कब्जा कभी नहीं करने दूंगी। के बाद अंजलि वो खीर खा लेती है और कुछ ही देर के बाद अंजलि को चक्कर आने लग जाते हैं। अरे मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? कहीं इस बुढ़िया ने खीर में कुछ मिला तो नहीं दिया? बस इतना बोलते ही अंजलि बेहोश हो जाती है। तभी संगीता वहां जाती है। मुझे माफ कर देना मोहित, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो सारी जिंदगी हमें इसके अत्याचार सहने पड़ेंगे और ना जाने सड़कों पर दर दर भटकना पड़े। बस इतना कहकर संगीता अंजलि को मारने लगती है। अंजलि को मारने के बाद संगीता वहाँ का सीन ऐसे बना देती है जो देखने में लगे कि यहाँ पर चोरी हुई है। चोरी को असल दिखाने के लिए संगीता अलमारी से सारे जेवर और पैसे चुरा लेती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है और सोचती है कि कभी भी उसका कोई पता नहीं लगा पाएगा, ना ही वो कभी पकड़ी जाएगी। अब हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ मोहित ये सारी बातें सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, अरे संगीता, अगर तू मुझे एक बार कह देती कि तुम्हें घर चाहिए तो मैं घर तुम्हारे नाम कर देता। कम से कम हमारा परिवार तो इस तरह न बिखरता। बस इतना कहकर मोहित रोने लग जाता है और पुलिस वाले बोलते हैं, वैसे हमने आपसे झूठ कहा था, हमें अंजलि के कपड़ों पर कोई निशान नहीं मिले, लेकिन हमें संगीता पर पहले दिन से शक था, क्योंकि जिस दिन अंजलि की मौत हुई थी सभी लोग दुखी दिख रहे थे, लेकिन केवल संगीता के चेहरे पर कोई गम नहीं था। संगीता को देखकर ऐसा लग रहा था कि अंजलि की मौत का उसे कोई दुख नहीं है। बस तभी से हमें संगीता पर शक होना शुरू हो गया था। इसके बाद पुलिस संगीता को पकड़कर ले जाती है। संगीता को अंजलि के कत्ल करने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद मोहित किसी तरह अपने मन को समझाकर दीपक और उसकी पत्नी सारिका के साथ रहने लगता है। इधर संगीता अपने किए की सजा काटने लगती है। यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या संगीता ने सही किया या गलत किया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।